इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन विद इजी क्लासेस। हमारे दो चैप्टर प्लस वन के सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जो आपका थर्ड चैप्टर है प्लस वन क्लास का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो वैसे आप बेसिकली 10th में भी ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ चुके कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे साइन कोस टेंजेंट ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसमें हम ये पढ़ते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारी क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगन प्लस मैट्रिक। ट्राइगन मतलब ट्राइंगल्स, मैट्रिक मतलब मेजर, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो आप 10th में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ये आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले आपका एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दो एक्सरसाइज के बाद आएगा। तो सबसे पहले है कि एंगल क्या होता है। एंगल में हम पढ़ेंगे कि मेरा पॉजिटिव एंगल कौन सा है और नेगेटिव एंगल। सबसे पहले आपका एंगल कि एंगल क्या होता है। An angle is inclination of line to another line। मतलब एक लाइन जो दूसरी लाइन के साथ कितना इंक्लाइंड है। मान लो मैंने ये एक लाइन ली ए बी, वो एक अनदर लाइन मान लो वो लाइन यहाँ है ये ए पी, इसके साथ कितना इंक्लाइंड है। तो हमारा ये एंगल है, हम इसको क्या कहते हैं, जो ये बनता है इसको हम कहते हैं एंगल। और हमेशा एंगल मेरा क्या लेना है हमें पॉजिटिव। तो एंगल है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन टू अनदर लाइन। जैसे एग्जांपल देखो, ये हमने एक लाइन ले ली ओ एक्स, एक रे ली ओ एक्स। तो जब ये रे थी उसके बाद ये कुछ इंटरवल बाद ना यहाँ शिफ्ट होगी। तो अभी मैं इसको इस यहां से मेजर करूंगी इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट मान लो मैंने पी ले लिया। तो ये ओ एक्स लाइन थी, शिफ्ट होके कहाँ चलेगी ओपी पे। मतलब एक लाइन यहां से शिफ्ट होके यहाँ चलेगी। तो इसने इतना एंगल बनाया, ये एंगल उसको हम किससे डिनोट करते हैं थीटा से। तो जो ये मेरा है ये मेरी कौन सी साइड है इनिशियल साइड, कि मैंने ओ एक्स से शुरू किया फिर मैं ओपी पे पहुंच गई इनिशियल साइड। तो ओ एक्स से इतना एंगल रोटेट करके ये मैं ओपी पहुंच गई। ये मेरी कौन सी है टर्मिनल साइड। और जहां पे ओ एक्स और ओपी इस ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं ये मेरा क्या है वर्टेक्स। तो एक रे ली ओ एक्स, वो इनिशियल यहां थी, कुछ टाइम के बाद वो पी पे शिफ्ट हो गई और उसने इतना एंगल बना दिया। तो जहां पे ये दोनों ओपी ओ एक्स रे मिली है वो मेरा क्या वर्टेक्स, ये मेरा इनिशियल ये मेरा टर्मिनल। अब हमें ये देखना है कि अब एंगल पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल कैसे है। कहते हैं कि जो रे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा एंगल बनाती है मेरा पॉजिटिव एंगल। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है रेस, वो कौन सा एंगल बनाती है नेगेटिव एंगल। देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने रे ली ओ एक्स, यहां कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच गई, इसने ये एंगल बनाया ओ एक्स, यहां से यहां गई तो ये एंगल इस डायरेक्शन में बनाया। तो ये मेरा कौन सी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरा एंगल कौन सा है पॉजिटिव है। ऐसे ये रे है ओ एक्स, ये कुछ टाइम यहाँ पे आ गई तो इस पॉइंट पे मिला, ये मेरा ओपी आ गया। तो यहां से
यहाँ नीचे आई है, ये यहाँ से ऊपर गई, अब वो क्या आई है यहाँ से नीचे की तरफ। जब एक लाइन यहाँ थी, यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना, तो उसी को हम एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ से OX से कहाँ आई, OP। जब OX से शुरू हुई OP आई तो इस डायरेक्शन में आ गई, और ये डायरेक्शन मेरी कौन सी होती है, क्लॉकवाइज। ये मेरा कौन सा एंगल है, नेगेटिव एंगल। जब OX से OP गई एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल कहेंगे। जब OX से OP नीचे आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल। और फिर इसमें हमने क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि हमारे बेसिकली 4 टाइप के क्वाड्रेंट पढ़ते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते थे, ये मेरी एक्स और एक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई है, ये वाई डैश, यहाँ सारे वाई वाले पॉजिटिव, यहाँ वाई वाले नेगेटिव, ये मेरा रीजन, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स डैश एक्सिस। इसमें हम क्या, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम ये सब 10th में पढ़ चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अब मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट है, यहां से यहाँ गए तो इसने ये एंगल बना दिया। मान लो वो पॉइंट यहाँ आया तो यहां से यहाँ गए, वो एंगल ये बन गया। अब जब यहाँ पे पॉइंट आया, ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये वाला बन जाएगा। वो पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ वाला एंगल है तो वो ये बन जाएगा। तो ये आपके क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में सारे एंगल पॉजिटिव है। अगर इसको मैं रिवर्स ले, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, तो ये मेरे कौन से एंगल हो जाएंगे, नेगेटिव एंगल। अब कहते हैं कि एंगल तो हमें पता चल गया, जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कितना इंक्लाइंड है उसको हम एंगल कहते हैं। हम कहते हैं कि हम मेजरमेंट ऑफ एंगल, भी एंगल को कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल में कहता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, भी कितनी रोटेशन है आपको इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में पहुंचने के लिए। मान लो ये मेरी OX रे है, ये मेरी क्या है, इनिशियल साइड, ये मेरी टर्मिनल है। यहां से शुरू किया, यहाँ टर्मिनल तक आई मैं, कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए हमें कितनी रोटेशन करनी पड़ी, कि एक रोटेशन में पहुंच गई मैं, 2 में पहुंच गई, 3 में या 4 में, तो वो मेरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अब इसमें ना यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल की कुछ यूनिट्स है। पहली है आपकी सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसमें क्या कहता है कि जो आपकी एंगल की मेजरमेंट है ना यूनिट, वो है डिग्री, जिसको आप करते हो यहां से डिनोट, ये डिग्री, जो ये पावर डिग्री। इसमें कहते हैं कि इसमें क्या होगा, जब रोटेशन इनिशियल साइड से फाइनल टर्मिनल साइड में जाने की 1/360th पार्ट है रिवैल्यूएशन के, कि इनिशियल से कहां जाना है, टर्मिनल, और पूरा 1/360th पार्ट रिवैल्यूएट करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन डिग्री। तो इसको क्या लिखना है कि जब रोटेशन इनिशियल से टर्मिनल अगर 1/360th रिवॉल्यूशन है, तब हम उस एंगल को क्या करेंगे, 1 डिग्री एंगल। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री। अब हमें पता है 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री, और 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट। 60 मिनट ये सिंबल मिनट का है, तो 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड में क्या आ जाएगा, डबल हैश। तो अगर इनिशियल से टर्मिनल जाने में 1/360th रिवॉल्यूशन है, तो उस मेजरमेंट ऑफ एंगल को क्या कहेंगे, 1 डिग्री। 1 राइट एंगल 90 डिग्री के, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब का हो डिग्री में। अब उसके बाद आता है रेडियन मेजर, कि रेडियन मेजर क्या होता है, कि जब मेजरमेंट किसमें हो, एक तो डिग्री में है कि 1/60th है, इनिशियल से टर्मिनल जाने के लिए 1/360th रिवॉल्यूशन है, तो वो मेरा क्या डिग्री। रेडियन के लिए क्या कहता है,
इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। जो मेरा सेक्साडेसिमल था उसमें तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या थी, डिग्री। अब सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजर क्या है मेरी, रेडियन। कि रेडियन को क्या लेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन सर्कुलर सिस्टम। रेडियन मेजर कहते हैं, कैसे लिखना है इसको, लिखना है सी से, मतलब किसी की पावर में। वो कैसे होगा, कहता हमने एक सर्कल लिया, उसका ले लिया ओ सेंटर। कहता है कि अगर वो एंगल बिटवीन उसकी रेडियस और उस आर्क के बीच में, कि सेंटर है उसकी रेडियस 1 ली, और जो आर्क और रेडियस के बीच का जो ये एंगल है, ये मेरी आर्क होगी। सर्कल में आर्क क्या होगा, दो पॉइंट को मिलाने वाली, ये मेरी क्या आर्क, आर्क और रेडियस के जो बीच का एंगल है ये वाला, आर्क और रेडियस के बीच के एंगल को हम क्या करेंगे, 1 रेडियन, जिसको हम लिखते हैं 1 की पावर c। डिग्री में लगे इनिशियल से टर्मिनल जाने के लिए 1/360th रिवोल्यूशन, तो वो था मेरा 1 डिग्री। इसके लिए हमें आर और सेंटर ओ है, रेडियस 1 यूनिट है, उनके जो बीच का एंगल है, रेडियस और आर के बीच का एंगल, ये एंगल क्या है मेरा, 1 रेडियन। अब है डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। जो 1 डिग्री है वो है π/180 रेडियन। आपको ये रिजल्ट याद रखना, इसी बेस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। कि अगर डिग्री दे रखी है, पूछे रेडियन में कन्वर्ट करना, जो दे रखा है उसको π/180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और सिमिलरली उल्टा अगर 1 रेडियन पूछा है तो 180/π डिग्री से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये आपको रिजल्ट हमेशा लर्न करना, रिमेम्बर कि डिग्री दे रखी है तो रेडियन के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। अब रेडियन निकालें तो ये यहां चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। नेक्स्ट है आपका एंगल आर्क रिलेशन। आर्क और एंगल के बीच में रिलेशन कि जो ये है ना मेरा एंगल थीटा बनाता है, इसका और इसका रिलेशन क्या है, तो थीटा है आपका L/R। ये है आपका एंगल आर्क रिलेशन। आर तो क्या आपकी रेडियस और एल क्या आपका लेंथ, और ये आपका जो एंगल बनता है। तो आपको एक तो इसमें ये लर्न करना है कि 1 डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, और एंगल आर्क के बीच में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू L/R। आर तो रेडियस है, एल लेंथ है, और थीटा क्या वो जो एंगल उनके बीच में बन रहा है। अब आपका देखो क्वेश्चन, देखो इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग एंगल लाइंस। अब आपको क्या कुछ एंगल्स दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, या थर्ड में, फोर्थ में, एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें पता है ये मेरा क्या 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा आ जाए 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक आ जाए कौन सा 270 डिग्री, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, यहां से पूरा एंगल रोटेट कर दे 360 डिग्री, है क्या मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको अच्छे से पता है। तो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले 270 डिग्री, अब 270 डिग्री 90 180 270 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद है आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री मेरे को पता कौन सा 90 90 90 90, ये कौन सा है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आपका 225 डिग्री। अब 225 को क्या लिखोगे, 180 प्लस 45, क्योंकि हम इसको 90 180 270 और 360 इनके फॉर्म में ही रिजल्ट्स निकालने हैं। 225 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, क्योंकि देख लो 180 में 45 ऐड करोगे 225 यही नहीं आ गया, तो 180 तक तो कहां तक पहुंच गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्या है उसमें कुछ प्लस हो रहा है, और कितना प्लस हो रहा है 45, यहां से यहां तक ना पूरा 80, ये पूरा 90, अब यहाँ पे आ गया ये वाला, यहां से लेके ये बन गया आपका, ये कितना हो गया 180 प्लस 45, ये पूरा 90 है, तो इसका हाफ कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा 45।
तो यहां से लेके यहां तक ये आपका एंगल कौन सा है, 225। अब ये कौन से में लाई करता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है आपका 1190, 1190। अब आपको बताना है कि 1190 कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखो ये 225 था तो 180 प्लस में हो गया, 1190 है, इसका मतलब इसने 360 के देखने कि कितने कंप्लीट राउंड किया। जैसे 360 आ गया, फिर सेकंड 360, 720, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। अब वो देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई करती है। तो देखो 360 फर्स्ट कंप्लीट आ गया, सेकंड में आ गया 720, 2 कंप्लीट राउंड हो गए। थर्ड में ऐड किया इसमें, अभी भी क्या है, बड़ा है ये, थर्ड आ गया। फोर्थ करा 360 इंटू 4, ये क्या आ गई, ज्यादा आ गई। इसका मतलब ये कितना आ गया, 1440। अब हमें क्या चाहिए, 1190। तो फोर्थ रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट हुआ नहीं, 3 तो क्या हो गया, कंप्लीट रिवैल्यूएशन। तो क्या आ गया, 3 इंटू 360, कि 3 तो कंप्लीट 360 पूरे रिवैल्यूएशन कर लिया। अभी 3 कि 360 यहां से लेके यहां तक ये 3 बार घूम गया। तो 3 इंटू 360 कितना आ गया, 1080। अब कितने बच गए, इसका रिजल्ट है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे जो बच गए वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1190 में से 1080 माइनस कर दो, कितना आ गया, 110। अब क्या देखा कि 1190 डिग्री को मैं 3 कंप्लीट रिवैल्यूएशन प्लस 110 डिग्री, ये इतना चला एंगल को क्वाड्रेंट देखने के लिए कि 1190 को 360 से 3 कंप्लीट राउंड किए प्लस 110 डिग्री एक्स्ट्रा चला। तो 3 कंप्लीट राउंड तो हो गए। अब बाद में नहीं, इस पे 110 डिग्री देखो इसने क्या किया, 1 2 3, यहीं पे दोबारा आ गया इनिशियल एक्सिस पे, 3 राउंड कंप्लीट कर दिए, प्लस 110 डिग्री चला। चलने के लिए मुझे पता है ये कौन सा 90 डिग्री, तो 90 तो चला फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस 20 फालतू क्योंकि 110 चाहिए 90 के लिए। इसका मतलब इसको सेकंड में आना पड़ेगा, तभी तो ये मेरा 90 है। 90 प्लस 20, मानो यहाँ 20 आ गया। तो ये यहां से लेके 3 कंप्लीट राउंड और इतना, अगर ये 110 डिग्री है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको कुछ भी दे देगा यहाँ पे नंबरिंग डिग्री में, आपको वो रिवैल्यूएशन से देखना है कि कितने कंप्लीट। 360 कंप्लीट किया क्योंकि 1080 आया, जो 1190 से क्या छोटा है, और फोर्थ लेते ही ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने ये वाला चौथा तो कंप्लीट किया नहीं, 3 कंप्लीट किया और 110 डिग्री चला। तो ये 1190 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको ये कोई भी डिग्री दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको उसको रिवैल्यूएशन से देखना है कि कहां कहां लाई करता है। नेक्स्ट है आपके, अब आपके क्वेश्चन है रेडियन को मेजर वाले और मेजरमेंट को रेडियन वाले। तो सबसे पहले कहता है कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कि आपको डिग्री के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मैं ये रिजल्ट यहां लिख लेती हूँ। 1 डिग्री कितना है, पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन कितना है, 180 बाय पाई डिग्री। ये 2 रिजल्ट इस पे बेस क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट है आपका 25 डिग्री, कि 25 डिग्री उसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अब देखो मुझे पता है कि 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन। अब कितना पूछा है, 25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दी। इसका मैं इस पूरे को किससे कर दूं, 25 से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल कर दो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया, 5 पाई बाय 36। ये क्या आ गई आपकी रेडियन, कि डिग्री से कहां चले गए हम, रेडियन में। अनदर एग्जांपल 5 डिग्री, 5 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। वही 1 डिग्री पाई बाय 80 है, तो 5 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 5 पाई बाय 180। तो ये कैंसल होके क्या आएगा, पाई बाय 30
6। अनदर एग्जाम्पल, 1/2 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो 1 डिग्री इसके बराबर है, तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ की इसके इक्वल π/180। कितना आ गया? π/360 रेडियन। तो ये आपके डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। नेक्स्ट है आपका 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट, इसको ऐसे करेंगे 40 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ पे भी मैं अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। इसका मतलब ये मिनट है, मिनट को पहले किस में करूंगी? डिग्री में। डिग्री वाले किस में हो जाएंगे? π/, देखो मैंने सिंपल था डिग्री, उसको हमने फटाफट π/80 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो आंसर में क्या आ गया? रेडियन। अब डिग्री भी दे दी, मिनट भी दे दिया, पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री, और डिग्री को रेडियन के लिए क्या करना है? π/80 से मल्टीप्लाई। अब मेरे को पता है 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। इसका और रिजल्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले किसको उठाएंगे? 20 मिनट। अब देखो 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके इक्वल है? 1/60 डिग्री। कि 1 डिग्री 60 मिनट था, यहां से मैं अगर 1 निकाल लूं तो यहां से ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिनट किसके 1/60 डिग्री। क्योंकि मेरे को मिनट से कहा जाना है? डिग्री में। डिग्री से रेडियन के लिए π/80 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जो 20 मिनट था उसको डिग्री के लिए 60 से क्या करना पड़ा मुझे? डिवाइड। तो ये मेरा क्या आएगा? 20/60। तो कितना आ गया? 1/3 डिग्री। अब ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री, तो ये 40 डिग्री और क्या आ गया? 1/3 डिग्री। अब इनको इकट्ठा लिखने के लिए क्या लिखोगे? 40 1/3 डिग्री। अब इसका क्या लेना है? इसकी कैरी, इसको सोल्व करो। 3 4 जा 120 और 120 1/3 डिग्री। इसका मतलब 40 डिग्री 20 मिनट, ये सारा का सारा मेरा किस में आ गया? डिग्री में। क्योंकि मिनट को पहले किस में चेंज किया? डिग्री में। तो डिग्री डिग्री मिलके क्या बना? ये एक ही डिग्री बनेगी, यूज होना। इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग। इसको हम सोल्व कर दिया, इसका एलसीएम लेके 3 4 × 1, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ये पूरा का पूरा इसमें शिफ्ट हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 121/3 × π/180 सोल्व करना है। सोल्व करना, नहीं तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो। तो ये किस में कन्वर्ट आ गया? रेडियन में। सिंपल सी बात है। डिग्री और मिनट दे रखे, मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उनका डिग्री आ गई, उनको 1 बना के उसके बाद इसको π/80 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल और लो भी, जिसमें ना ये सारे दे रखे होंगे, डिग्री भी दे रखी होगी, मिनट भी दे रखेंगे और सेकंड भी दे रखे होंगे। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 20 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 20 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड। इसको कहते हैं रेडियन में करो। पीछे से चलेंगे, सेकेंड को पहले किस में चेंज करेंगे? मिनट में। फिर मिनट मिनट इकट्ठे करेंगे, फिर मिनट वाले को किस में बनाएंगे? डिग्री में। फिर डिग्री डिग्री वाले इकट्ठे करेंगे, तो सारे की सारी ये डिग्री में आएगी, तो π/80 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो इस क्वेश्चन को 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो यहाँ से 1 सेकेंड की वैल्यू क्या जाएगी? 1/60 मिनट। फिर यहाँ से 1 मिनट 60 सेकेंड है, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी? यहाँ ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/60 सेकेंड। इसका मतलब इस 30 सेकेंड को मिनट बनाने के लिए इसको क्या करना है? 60 से डिवाइड, तो क्या आएगा? 1/2 मिनट। तो जो मेरा ये था, ये कहाँ पहुंच गया? मिनट में। मिनट मिनट वाले क्या कर लू? इकट्ठे कर लू, तो 45 मिनट और 1/2 मिनट, तो कितना आ गया? 45 सही 1/2 ×
मिनट। कितना आएगा 45 टू या 90, 91/2 मिनट। इसका मतलब 45 मिनट 30 सेकंड की वैल्यू तो मेरी ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना है इसको दोबारा, मिनट को किस में चेंज करना है, डिग्री में। 1 डिग्री 60 मिनट है, तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/60। इसका मतलब इसको किससे कर दूं, 1/60 से डिवाइड, तो ये किस में बन गया, डिग्री में। इसको सॉल्व करें, कितना आ गया, 91/120 डिग्री। कि 45 मिनट 30 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने पे मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मिनट सेकंड को मिनट में चेंज कर दिया, अब मिनट वाले इकट्ठे कर दिया, मिनट को किस में चेंज कर दिया, डिग्री में। तो ये वाला और ये वाला दोनों किस में हो गया, डिग्री में। अब इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो 20 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड, यहां से क्या बच गया, ये वाला तो रिजल्ट ये है, तो ये क्या आ गया, 20 डिग्री 91/120 डिग्री। इसको क्या करोगे, 20 इंटू 91/120 डिग्री। अब इसको क्या सोल्व कर लो, ये कितना आ गया, 2400 इंटू 91, 2491/120 डिग्री। अब कहता है इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। कि सेकंड को मिनट में चेंज किया, मिनट को डिग्री में किया, डिग्री को रेडियन में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, π/180। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पहले हमने सिंपल लिया कि डिग्री है तो π/80, फिर हमने मिनट के साथ किया, मिनट को किस में चेंज कर दो, डिग्री में, तो उन दोनों को कंबाइन करो। अब क्या ले लिया, सेकंड वाला। तो बाकी ये तीनों आ गए। पेपर में एग्जाम में ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये पूरा भी दे सकता है। तो सेकंड को पहले मिनट में चेंज करो, तो मिनट वाले कंबाइन करो, फिर उस मिनट को डिग्री बनाओ, डिग्री वाले को कंबाइन करो, फिर देखो किसमें पूछा है, रेडियन में पूछा, तो π/80 से लास्ट में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आपके थे डिग्री से रेडियन में। अब क्या इसका उल्टा, अब क्वेश्चन में जाना है आपको, रेडियन से डिग्री में, रेडियन टू डिग्री। यहां से यहां तो पहुंच गए, डिग्री से रेडियन। अब कहाँ जाना है, रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए उस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 180/π। अब 2 रेडियन पूछा है, 2 रेडियन को कन्वर्ट करना डिग्री, हमें पता है 1 रेडियन किसके इक्वल आता है, 180/π। तो 2 रेडियन किससे हो जाएगा, 2 इंटू 180/π, दैट मीन 360/π। अब इसको क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो इसकी, 360 इंटू 22/7, तो ये आपकी डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप पहले से ये दे रखा है आपको सेकंड क्वेश्चन, 5/3 रेडियन। रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 180/π से क्या करना है, मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 6 300 डिग्री की रेडियन से कहां चलेगी, मैं डिग्री में। अब आपका है 1/4 रेडियन। 1/4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो 1/4 को रेडियन के लिए हमें पता है 1 रेडियन 180/π, तो 1/4 क्या आ गया, 180/π। अब क्या करना है आपको, इस पाई की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी, क्योंकि हम डिग्री में लाएंगे। 1/4 इंटू 180 इंटू 22/7। अब इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2, 2 जा 45, नीचे तो 22 आ गया। अब क्या करना है, 7 को 4 से, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, 3 15। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करो। जो कंप्लीटली पोर्शन डिवाइड हो जाता है उसको तो यहाँ डिग्री कन्वर्ट कर दो, जो बच गया उसको मिनट सेकंड उसमें कन्वर्ट करना है। अब 315 को क्या करना है, 22 से डिवाइड करो,
22 बन जा 22, 22 4 जा 88, 1 1 10, तो 22 4 जा 88, तो रिमाइंडर क्या आ गया 7। तो इसको क्या लिख सकते हो 14 सही 7/20, तो ये आ गया 14/7/22। अब इसको क्या करना है आपको, इसका मतलब इसने 14 तो कंप्लीट कर ली और ये इसका क्या फ्रैक्शनल पार्ट, कंप्लीट वाले को क्या लिख दो डिग्री में। अब जो 7/22 है उसको क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट, तो इसका मतलब 7/22 है, इसका ये क्या बनेगा 7/22 इंटू ये क्या बनेगा आपका 7/22। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई 60 से। जब हम यहाँ पे मिनट थे 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 सेकेंड 60 मिनट, तो जब हमने ये किया था कि 1 डिग्री को 60 मिनट किया था और 1 मिनट को करा था 60 सेकेंड, तो जब हम नीचे दे रखा था 30 को सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करते थे 60 से डिवाइड। अब इसको मिनट में चेंज करना है, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को आपको डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है, रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री। तो डिग्री जो कंप्लीट रिवैल्यूएशन है उसको यहाँ रखो, उसके बाद डिग्री मिनट और सेकंड बना लिया। अब मिनट बनाने के लिए इसको क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 14 डिग्री 19 सही 1/11 मिनट। अब इसका मतलब ये भी कंप्लीट राउंड आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे 14 डिग्री 90 मिनट, 1/1 11 है, इसको क्या कर दो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 इंटू 60 क्या आएगा 14 डिग्री 19 मिनट। इसको 60/11 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 511। तो ये रेडियन को किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने डिग्री में। तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चन है, डिग्री दे देगा तो रेडियन पूछ लेगा, रेडियन पूछेगा तो डिग्री। डिग्री होती है π/180, रेडियन में 180/π। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। जब डिग्री पूछेगा तो इससे करनी है, इसका मतलब अगर आपको ये दे रखा तो पहले इसको मिनट में लाएंगे, मिनट वाले कंबाइन करेंगे तो डिग्री वाले। अगर रेडियन दे रखी है तो 180/π से मल्टीप्लाई, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा जो कंप्लीट है उसको डिग्री में, फिर उसके बाद उसके जो फ्रैक्शन पार्ट बढ़ेगा उसको मिनट और सेकंड में क्या करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि हमें पता 1 मिनट 60 सेकंड और 1 मिनट 60 सेकंड और 1 सेकंड 60 मिली सेकंड, तो 7/22 इंटू 60। तो आपके ये एंगल ऑफ मेजरमेंट में डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन का कंसेप्ट था। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक का अनदर पार्ट जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।